तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक ऐसा हैंडसेट आया हमारे पास जिसके अंदर बड़ा यूनिक सा प्रॉब्लम है। देखा जाए तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो आते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेशर या फिर बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन भाई है जो इस सेट को रिपेयर नहीं कर पाते। लेकिन यही सेट जब किसी नॉलेजेबल टेक्नीशियन के पास जाता है तो वो रिपेयर करके दे देता है। तो हमारे फ्रेशर भाई और जो दूसरे भाई है जो ये ऐसे वाले सेट रिपेयर नहीं कर पा रहे, तो उनको ये समझना चाहिए कि हमारे जो नॉलेज के प्रॉब्लम की वजह से ये वाले जो सेट है हम रिपेयर नहीं कर पा रहे। तो देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो ये मेरे पास पोको का M2 Pro वाला मॉडल है, जिसके अंदर जैसे ही मैं ऑन ऑफ का बटन देखिए आप मैं दबाता हूँ तो यहाँ पोको का लोगो आ रहा है, बैटरी का सिंबल आ रहा है और मोबाइल जो है वो बंद हो जा रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो क्यों आती है? देख लीजिए आप, सेट जो है वो डेड हो गया। मैं फिर से प्रेस करूंगा, आप देखो पोको का सिंबल आया, बैटरी का लोगो आया और उसके बाद मोबाइल जो है वो बंद। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली कहाँ से आती है, तो हम वन बाय वन करके ये चीजें जो है वो चेक करेंगे। मैं सबसे पहले इसको आई चार्जर पे लगा के देखता हूँ। तो ये रहा मेरा आई चार्जर, ठीक है। ये है मेरा आई चार्जर के अंदर जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि कनेक्ट करने के बाद यहाँ फिर से पोको का सिंबल आया, ठीक है, बैटरी का सिंबल आया और मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं हो रहा है, मोबाइल फिर से जो है वो डेड हो जाएगा, लेकिन फिर वापस से रीस्टार्ट हो रहा है, पोको का लोगो आ रहा है, ठीक है, बैटरी का सिंबल आ रहा है और फिर बंद हो जा रहा है। तो ऐसे हैंडसेट को रिपेयर कैसे करें? तो जनरली ये जो प्रॉब्लम आती है ना दोस्तों, वो आईडी या थर्मल की लाइन मिस होने की वजह से आती है। लेकिन हमारे जितने भी बेसिक टेक्नीशियन भाई है वो क्या करते हैं जब उनको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी बैटरी चेंज करेंगे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो जो फ्रेशर है या फिर जो नए टेक्नीशियंस है वो क्या करते हैं, सबसे पहले बैटरी चेक करके देखते हैं। बैटरी चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो वो क्या करते हैं, बैटरी के अंदर जो एक रजिस्टर आता है उसको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने के बाद भी प्रॉब्लम सही नहीं हुआ तो कुछ जो टेक्नीशियन ऐसे होते हैं जो मदरबोर्ड बाहर निकाल कर उसपे हीट मार के काम चलाते हैं। देखते हैं हीट मार के अगर हुआ चालू तो ठीक है, नहीं तो पैक करके दे देते कस्टमर को। तो यहाँ मेरे पास एक हैंडसेट जो आया है, यहाँ आप देख सकते हो कि इसके ऊपर ना ऑलरेडी काम हुआ हुआ है, ठीक है? ऑलरेडी इसके ऊपर काम हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले बोर्नियो पर। बोर्नियो पर आने के बाद हम लोग मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशंस पर आ जाते हैं। मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन पे आने के बाद हम लोग सबसे पहले चले जाएँगे Xiaomi वाले मॉडल पर। Xiaomi वाले मॉडल पर जाने के बाद हम लोग यहाँ सर्च करेंगे पोको M2 Pro। तो ये पोको की सीरीज़ आ गई है, पोको की सीरीज़ में M2 Pro, ये M2 Pro ओपन करने के बाद हम लोग सबसे पहले बिटमैप ओपन करेंगे। बिटमैप ओपन करने के बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ चले जाएँगे बैटरी कनेक्टर की तरफ, ठीक है? तो ये हम आ गए हैं बैटरी कनेक्टर पर। बैटरी कनेक्टर पर आप ये देखो, ये जो टर्मिनल्स है जितने आपको रेड में दिख रहे हैं, ये वीबैट वाले टर्मिनल है, जहाँ आपको जीआर मिलेगा 300 से लेके 650 तक। तो यहाँ हम जीआर चेक करेंगे। बाद में ये जो चारों लाइन है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये हमारी है बैटरी प्लस की लाइन, ये वाली हमारी जीपीआईओ वाली लाइन है। इन दोनों पर हमको जीआर मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ ये वाले पॉइंट पे देखेंगे, ये वाला पॉइंट हम लोग बोलेंगे ये क्या है, ये बैटरी एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाली लाइन है, इसके ऊपर भी हम जीआर चेक करेंगे। और ये बैटरी पीएस वाली लाइन है, इसके ऊपर भी हम जीआर चेक करेंगे। तो ये जो येलो और ब्लैक सॉरी, ये जो येलो और ये जो रेड वाली जो लाइन है, इधर हम सब जगह जीआर चेक करेंगे। और ये जो ग्राउंड है इधर हमको कुछ भी जीआर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ आ गए हैं बैटरी कनेक्टर के टर्मिनल पर की तरफ। यहाँ हम लोग चेक करेंगे वन बाय वन सारे टर्मिनल के जीआर। तो पहले ये वाले टर्मिनल पर हम जीआर चेक कर रहे हैं, यहाँ हमें जीआर मिल रहा है 0.427, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है हमारा बैटरी प्लस का है, जिसके ऊपर हमें जीआर मिल रहा है 0.611 मतलब 611 का जीआर मिल रहा है। तो ये भी लाइन ओके है। यहाँ हमारा जीपीआई वाली लाइन है बैटरी की, तो ये है 477 477 का जीआर आ रहा है। फिर ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा है एनटीसी बैटरी एनटीसी का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो यहाँ लगाने के बाद हमें कुछ भी जीआर नहीं मिल रहा, मतलब ये वाली जो लाइन है थर्मल की लाइन है वो ओपन है, ठीक है। ओएल दिख रहा है मतलब ओपन है, हमें जीआर मिलना चाहिए था। ये वाला पॉइंट है, यहाँ भी हमें जीआर नहीं मिल रहा, मतलब ये जो लाइन है ये ओपन है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एनटीसी वाली लाइन जो है वो कहाँ जा रही है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग आ गए बैटरी कनेक्टर की तरफ। बैटरी कनेक्टर की तरफ जैसे आने के बाद हमने ये देखा कि बैटरी एनटीसी वाला जो टर्मिनल है यहाँ हमें कुछ भी जीआर नहीं मिल रहा था। तो ये जो जीआर है ये मिस हो जाते हैं हमारे पावर आईसी की तरफ से, अगर क्योंकि ये जो लाइन है सीधा पावर आईसी से आती है। अगर पावर आईसी से मिस है तभी भी हमारे जो है ये जो सर्किट है ये ओएल दिखाएगा या फिर कुछ भी जीआर नहीं दिखाएगा, या फिर बीच में कोई लाइन का कोई कंपोनेंट अगर कभी निकल गया होगा जो सीरीज में कनेक्टेड होगा, उसके निकल जाने से भी ये प्रॉब्लम जो है आता है। तो हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन करके कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हो ये जो कंपोनेंट है ये सीरीज में कनेक्टेड वाला कंपोनेंट है, और ये जो कंपोनेंट है रजिस्टर यहाँ R4 लिखा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि ये वाला कंपोनेंट हमारे सर्किट में है या नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं ये लाइन और कहाँ गई है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट करने के बाद यहाँ हम लोग आ जाते हैं ये जो लाइन है और कहाँ कनेक्टेड हुई है। तो ये जो है ये लाइन यहाँ से ये आ गई है इस वाले कंपोनेंट की तरफ। ये कंपोनेंट कौन सा है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो ये जो है बैटरी कनेक्टर के जस्ट इस तरफ यहाँ इन दो कंपोनेंट के साइड में यहाँ एक रजिस्टर लगा है। ये रजिस्टर जो है यहाँ से निकलकर सीरीज में लगा है, तो इसका जो अगला पॉइंट है ये इस वाले कंपोनेंट से होकर सीधा चला गया पावर आईसी में। तो इसके जो जीआर है ये क्यों मिस हुआ है हम लोग देख लेते हैं। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हार्डवेयर सोल्यूशन में चले जाते हैं। हार्डवेयर सोल्यूशन में जाने के बाद हम लोग कंपोनेंट नेम में जाते हैं और देख लेते हैं क्या वहाँ वो जो कंपोनेंट जो सीरीज में दिख रहे हैं वो एक्चुअल में लगे या नहीं लगे। तो यहाँ आने के बाद हम लोग क्या करते हैं उन कंपोनेंट को देख लेते हैं लगे हैं या नहीं लगे। तो ये रहा हमारा बैटरी कनेक्टर। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ उसको। ज़ूम इन करने से थोड़ी-सी क्लैरिटी हमको मिल जाएगी, ठीक है?
ये मैंने ज़ूम इन कर लिया, ये हमारा बैटरी कनेक्टर, इसके साथ जो ऊपर वाला टर्मिनल देखो, यहाँ कुछ भी, यहाँ रजिस्टर नहीं है कनेक्टेड, ठीक है? मतलब यहाँ कोई कंपोनेंट ही नहीं है, इसका मतलब हमें ये वाला कंपोनेंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग आ जाते हैं इस लाइन से, ये 2 कंपोनेंट के बाद यहाँ जो रजिस्टर लगा है, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि यहाँ हमें जीआर मिल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ जीआर नहीं मिल रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि हमारा जो मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है वो हमारी पावर आईसी की तरफ से है। पावर आईसी की तरफ से ये जो ओएल है वो शो कर रहा है। अगर यहाँ जीआर नहीं मिलता है हमें इस रजिस्टर पर, तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो पावर आईसी हमें रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है? तो दोस्तों यहाँ आ गए हम लोग बैटरी टर्मिनल की तरफ। बैटरी टर्मिनल के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ ये जो कंपोनेंट है ये कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब यहाँ से तो हम जीआर चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ कंपोनेंट ही नहीं है। लेकिन यहाँ इस वाले लाइन में हमने यहाँ देखा था, ये 2 कंपोनेंट के बाजू में एक रजिस्टर लगा था, देख सकते हो आप, यहाँ रजिस्टर है ही नहीं। ठीक है? इसका मतलब ये रजिस्टर निकल गया है। किसी ने ना यहाँ काम तो किया है, देखो आप, पावर आईसी भी यहाँ रिवॉल्व हमें दिख रही है। उसके बाद यहाँ ऊपर वाली जो आईसी है, ये भी, इसके ऊपर भी काम हुआ है, मतलब ये भी रिवॉल्व है। तो सामने वाले ने कोशिश तो किया बनाने की, लेकिन दिक्कत ये आ गई है कि उसने जब यहाँ के पतरे उखाड़ा, ये जो हमारा जो पतरा जो है, ये उखाड़ने के टाइम पे क्या हो गया, ये वाला जो रजिस्टर है उससे पतरे उखाड़ने से मिस हो गया। मतलब जब वो पतरे उखाड़ रहा था, तो ये वाला रजिस्टर भी उसने उखाड़ दिया। अब ये रजिस्टर निकलने के वजह से ही ये प्रॉब्लम आई है, और यहाँ हमारा जो जीआर है ये जीरो आ गया, ओएल आ गया। तो हम लोग देख लेते हैं क्या इस वाले टर्मिनल, जैसे ये जो है हमारा रजिस्टर है, इसके ऊपर वाले टर्मिनल पर अगर हमें जीआर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पावर आईसी से जीआर आ रहा है। लेकिन ये रजिस्टर निकल जाने की वजह से यहाँ तक जीआर नहीं आ रहा है, और हमारा जो बैटरी है वो इंडिकेट नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग फटाफट से चेक कर लेते हैं। यहाँ मैं मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट कर लेता हूँ। डायोड मोड पे सेट करने के बाद हम लोग यहाँ ऊपर वाले टर्मिनल पर हम लोग ये देख लेते हैं जीआर यहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मैंने रेड प्रोब को जो है वो ग्राउंड कर लिया। अब ऊपर वाले टर्मिनल पर हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ हम लोग देख सकते हो, ये ऊपर वाला टर्मिनल है। तो ऊपर वाले टर्मिनल पर जीआर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पावर आईसी से जो है वो यहाँ कनेक्टिविटी है। लेकिन यहाँ सीरीज का जो रजिस्टर है वो निकल गया है, इसकी वजह से ये दिक्कत शो हो रहा है, और यहाँ एनटीसी पर कुछ भी जीआर जो है वो नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो रजिस्टर है लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि ये एनटीसी का रजिस्टर है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला रजिस्टर है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है, एग्जैक्ट वैल्यू का रजिस्टर लगाना पड़ेगा, तभी हमारा जो सर्किट है वो प्रॉपर्ली काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रजिस्टर की वैल्यू को जानने के लिए फिर से आ जाते हैं हम लोग बोर्नियो की तरफ। तो दोस्तों बोर्नियो पर आने के बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ आ जाएंगे इसके स्कीमेटिक या फिर सर्विस मैनुअल के सेक्शन पर। यहाँ हम लोग लेआउट पर चला जाएंगे। लेआउट पर जाने के बाद हम लोग ये देखेंगे वो रजिस्टर कौन सा है, उसके बाद हम स्कीमेटिक में उस रजिस्टर की वैल्यू जो है उसको ढूंढेंगे। तो ये हम लोग आ गए लेआउट की तरफ। लेआउट में हम आ जाते हैं हमारे बैटरी कनेक्टर के पास। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। बैटरी कनेक्टर के पास आने, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, ठीक है? यहाँ इन दोनों कंपोनेंट के साइड में यहाँ ये जो रजिस्टर है ये मिस था। ठीक है? ये वाला वो रजिस्टर है, R2043 वाला रजिस्टर। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इस रजिस्टर की के नाम को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक में हमको प्रॉपर्ली ये पता चल जाएगा वो जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या है। स्कीमेटिक ओपन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सर्च कंपोनेंट पर जाकर वो जो हमने कॉपी किया था नाम को, उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और सर्च दबा देंगे। जैसे ही सर्च दबाएंगे तो यहाँ हमें वो रजिस्टर दिख जाएगा। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करके हम लोग चेक करेंगे वो रेजिस्टेंस का है। तो यहाँ देखो, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो रेजिस्टेंस है R2043 वाला, ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 100 आर है। 100 आर का मतलब 100 ओम का रजिस्टर है। ठीक है? अच्छा, ये 100 ओम का जो रजिस्टर होता है, 100 आर लिखा है ना, मतलब 100 ओम है। अगर के लिखा होता तो मैं बोलता 100 किलो ओम का रजिस्टर है, लेकिन यहाँ के नहीं लिखा है। जैसे यहाँ देखो 33 आर लिखा, मतलब ये 33 ओम का रजिस्टर है। यहाँ 100 आर लिखा, मतलब ये 100 ओम का रजिस्टर है। तो ये जो 100 ओम का रजिस्टर है, इसको हम लोग ना जंपर नहीं मार सकते, क्योंकि जीरो से लेके अगर कभी 50 के नीचे होता अगर कभी कोई रजिस्टर, तो मैं वहां जंपर मार सकता था, क्योंकि वो लो वैल्यू के रजिस्टर होते हैं। जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 या 50 से ऊपर हो जाती है, तो हम लोग वहां जंपर नहीं लगा सकते, हमको सेम वैल्यू की ही रेजिस्टेंस को लगाना पड़ता है। ठीक है? तो हम लोग यहाँ किसी भी मदरबोर्ड में 100 ओम के रजिस्टर को ढूंढेंगे और वो उसको वहां लगाएंगे। किसी भी मदरबोर्ड में रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस मल्टीमीटर को ना रेजिस्टेंस मोड पे सेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस मोड जो है वो यहाँ सेट हो गया। अब हम ये जो हमारा स्क्रैप का मदरबोर्ड है, इसके अंदर हम ढूंढेंगे कि कौन सा जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू जो है वो 100 आर के पास है या फिर 100 ओम के पास है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर देख सकते हो। ये रजिस्टर के दोनों टर्मिनल पर मैं क्या करूंगा, ये प्रोब लगाऊंगा और मैं चेक करूंगा इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसका जो रेजिस्टेंस है ये 0.04, मतलब ये 0 ओम का रजिस्टर है। ठीक है? दूसरा एक और यहाँ रजिस्टर मुझे दिख रहा है, इसकी वैल्यू भी हम फटाफट से चेक कर लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है, ये भी 0 ओम का रजिस्टर है। यहाँ ऊपर एक और रजिस्टर है, ये चेक कर लेते हैं। ये हमारा 10 किलो ओम का रजिस्टर है। 10 के दिख रहा है ना, किलो ओम का रजिस्टर है ये, मतलब ये भी नहीं चलेगा। फिर यहाँ ये जो रजिस्टर है ये 1.4 के, मतलब 1500 ओम का रजिस्टर है, तो ये भी नहीं चलेगा। यहाँ हम लोग आ जाते हैं, यहाँ भी एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, ये है हमारा 1 किलो, मतलब 1000 ओम का रजिस्टर है। ये वाला रजिस्टर चेक कर लेते हैं। ये जो रजिस्टर है ये 4.6 किलो ओम, मतलब बहुत ज्यादा ओम का रजिस्टर है। ये भी एक रजिस्टर है, इसकी वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं।
तो ये जो रजिस्टर की वैल्यू है ये है 99.8, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है हमारे काम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट तो 100 नहीं है, लेकिन 99.8 है, मतलब वो अप्रॉक्स 100 के आसपास है। तो ये वाला रेजिस्टेंस हम काम में लेंगे और उसको वहां लगाएंगे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस को मैं फटाफट से निकाल लेता हूँ यहाँ से। थोड़ा सा मैं फ्लक्स डाल देता हूँ यहाँ। ठीक है, फ्लक्स डाल कर ये रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो रेजिस्टेंस लग जाने के बाद हम लोग ये देख लेते हैं क्या वहाँ जीआर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मैं एक प्रोब, नेगेटिव प्रोब को जो है वो अपने हाथ में रख लेता हूँ, रेड प्रोब को ग्राउंड कर लेता हूँ। तो यहाँ हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ जीआर जो है वो नीचे की तरफ हमें मिल रहा है, प्लस ये एनटीसी वाले पॉइंट पर जीआर आ रहा है, तो यहाँ भी जीआर आ रहा है। इसका मतलब हमारा पावर आईसी जो है वो प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग इस मदरबोर्ड को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको वापस से कनेक्ट करके देखेंगे क्या हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो मदरबोर्ड जो है वो ठंडा हो चुका है, अब हम उसको मोबाइल के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई है कि नहीं। जैसे मैंने ऑन ऑफ का बटन दबाया, ये मेरा मोबाइल चालू हो गया और ये मेरा मोबाइल जो है वो प्रॉपर्ली अब जो है ये चालू भी हो गया है। ये देखो मोबाइल पूरा स्टार्ट हो रहा है अभी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा जो मोबाइल है वो पूरा जो है वो चालू हो गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर कभी आप काम सीखना चाहते हो, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो कि ये एनटीसी क्या होता है, ठीक है, ये बैटरी के सारे टर्मिनल्स जो है वो क्या काम करते हैं, एक छोटे से रजिस्टर मिस होना हो जाने की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई कि सेट जो है वो 2-3 टेक्नीशियनों के पास से घूम कर मेरे पास आया। इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी टेक्नीशियन भाई है उन्हें नॉलेज की थोड़ी सी कमी है, उन्हें अपग्रेड होना पड़ेगा। अपग्रेड होना पड़ेगा इसका मतलब उन्हें कोचिंग सेंटर्स में जाना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। आप, मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास आओ, आप जो भी टेक्नीशियन है आप जहाँ जाना चाहते हो वहां चले आओ, लेकिन नॉलेज लो। क्योंकि आप ये नहीं सोचते हो कि आप ये वाला जो कारीगर है इससे काम नहीं हो रहा है, ये टेक्नीशियन इससे काम नहीं हो रहा है, कोई किसी और के पास कैसे काम हो जा रहा है। ठीक है ना, तो वो कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब आपके अंदर नॉलेज की कमी है। तो आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करो, अपग्रेड करने के बाद आप देखो कि आपसे हर एक काम बनेगा और आप हर काम करने के लिए सक्षम हो जाओगे। तो दोस्तों आपको अगर कभी ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको मेरा इंस्टीट्यूट अगर कभी ज्वाइन करना है तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, प्लस उसके अंदर एक मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारे इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप ये वीडियो मेरा कहाँ से देख रहे हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ कि मुझे जो है आप सभी लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो, सो दैट मुझे ये पता चल सके जो मेरे व्यूअर्स है वो कहाँ कहाँ से है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ फिर किसी नए फॉल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।